अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने ए लोको काव्य के बारे में मालूमात हासिल की थी, जिसके कवि है प्रियकांत मणियार। और ए लोको काव्य में हमने देखा था कि कवि ने किस प्रकार संग्रहखोर लोगों के बारे में कटाक्ष किया है, और संग्रहखोर लोग जो है, जो दीमक बन के गरीबों का खून चूसते हैं, उन्हें उनका शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को मारने के लिए कवि कहते हैं कि वो कवि नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसी लोगों को, शोषणखोर लोगों को मारने के लिए वो जंतुनाशक दवा बनना चाहते हैं। तो बहुत ही सुंदर काव्य थी ये। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी, और आपको जो होमवर्क दिया गया था वो भी आपने नोट में कर लिया होगा। तो आज हम आगे बढ़ते हुए एक दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे। पाठ 11 वारसागत। वारसागत का मतलब होता है विरासत में। जैसे अक्सर विरासत में लोगों को धन दौलत मिलती है, उसी प्रकार विरासत में माँ बाप के जो अच्छे गुण हैं, अच्छे ख्यालात है, अच्छा स्वभाव है, ये सब भी संतान को वारसा में, मतलब कि विरासत में मिलता है। तो उसी बात का यहाँ बहुत सुंदर तरीके से लेखक ने निर्देश किया है एक लघु कथा के ज़रिए। इसके लेखक है दुर्गेश ओझा, और इसका साहित्य प्रकार है लघु कथा। लघु कथा यानी छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी। तो ये कहानी के ज़रिए जो ये वारसागत है, ये शीर्षक को लेखक ने यथार्थ किया है, यानी योग्य बनाया है कि सच में इंसान को जो अच्छे गुण है वो विरासत में मिलते हैं, और वो हमेशा उसके वजूद में बरकरार रहते हैं। उसका बहुत ही अच्छा यहाँ ये वाक्य के ज़रिए लेखक ने हमारे सामने निर्देश किया है। लेखक का परिचय हासिल करेंगे। दुर्गेश भास्कर राय ओझानु जन्म स्थल पोरबंदर। इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। हाल में वो सिंडिकेट बैंक में पोरबंदर में कार्यरत है, मतलब काम कर रहे हैं। વિવિધ સામયિકો અને વર્તમાનપત્રોમાં તેમના લેખો પ્રકાશિત થયેલા છે। अलग अलग मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में उनके लेख जो है वो प्रकाशित होते हैं। अक्षत तेमनो लघु कथा संग्रह है, जिसमें से ये वारसागत लघु कथा भी ली गई है अक्षत पुस्तक में से। अनेक खेल वार्ता संग्रह पण प्रकाशित थયેલો છે। टीवी सीरियल में भी इन्होंने अभिनेता के तौर पर अपनी भूमिका दी है, और संगीत के प्रोग्राम में भी इन्होंने एक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। तो इस लघु कथा में लेखक हमें क्या कहना चाहते हैं वो संक्षेप में देखेंगे। लघु कथा साहित्य प्रकार में लाघव और अंते आवती चोटનું अत्यंत महत्व है। लघु कथा जो है साहित्य प्रकार, इसमें लाघव यानी कम से कम, छोटे से छोटे, मतलब के लाघव स्वरूप में बड़ी महत्व की बात बताई जाती है। इसका जो लाघव है, मतलब कि छोटी होती है लघु कथा यानी छोटी सी कथा, लेकिन अंत में जो इसमें रहस्य स्फोट होता है वो बहुत ही महत्व रखता है। ये लघु कथा में वारसागत रीते आवता हकारात्मक मूल्यों लेखके सुंदर रीते गूंथणी करी है कि विरासत में हमें जो हकारात्मक मूल्य यानी ज़िंदगी की जो सही वैल्यूज़ हमें मिलती है हमारे माता पिता के तरफ से, उसका बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ वर्णन लेखक ने किया है। मगन ने आपेली जमीन पाछी पड़ावी लेवा माटे मोहन ने तेना सगाओ चढ़ावे छे। अब यहाँ संक्षेप में मैं अगर आपको ये लघु कथा सुनाऊँ तो राम शंकर करके जो एक किरदार है, उनके यहाँ ये मगन नाम का एक नौकर है, मज़दूर है, वो मतलब के घर की भी देखभाल करता है और राम शंकर के खेतों की भी ये बहुत अच्छी देखरेख करता है। तो इसकी मेहनत का मतलब ये ना गर्मी देखता है, ना ठंडी, ना बारिश, किसी भी वक्त का ख्याल न रखते हुए मगन इतनी मेहनत करता है कि राम शंकर की जो खेत है इसमें बहुत ही अच्छी फसल आती है और उसको बहुत अच्छी कमाई होती है। तो इस पर राम शंकर बहुत खुश हो जाते हैं, और जो ये मगन है इसको ज़मीन का एक टुकड़ा देते हैं और कहते हैं कि आज से ये ज़मीन तेरी है, इसमें तू मकान भी बना और खेती भी कर। लेकिन ये सिर्फ़ ज़बान के ज़रिए कही हुई बात है, इसमें कोई भी लिखावट हुई नहीं है।
और उसके बाद रामशंकर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद में जो रामशंकर का बेटा है मोहन, उसको उसके सगे वाले जो है वो चढ़ाते हैं, उसे बहकाते हैं कि तेरे पिताजी ने यानी रामशंकर ने कोई लिखावट नहीं की है, कोई कागज़ी कार्यवाही नहीं की है कि ये ज़मीन मगन की ही है, तू चाहे तो अभी भी मगन के पास से ये ज़मीन हासिल कर सकता है। लेकिन मोहन ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसमें वारसागत मूल्य अपने पिता के ही है। उसे अच्छाई और सज्जनता विरासत में अपने पिता से मिली है, तो अंत में वो ये जो मगन है उसके नाम पर ज़मीन कर देता है। और इस तरह वारसागत मूल्यों का यहाँ बहुत अच्छे तरीके से निरूपण होता है। तो ये बात को बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक ने हमारे सामने रखी है। છેલ્લા 10 વર્ષથી રામશંકરના કુટુંબ અને તેમની જમીનનું જતન કરી રહેલા મગને ફળદ્રુપ ખેતર જોઈ રાજીપો વ્યક્ત કર્યો। राजीपो व्यक्त કર્યો यानी बहुत ही खुशी बयान की कि 10 साल से रामशंकर के कुटुंब की और उनके ज़मीन का जतन कौन कर रहा था, मगन, और उनके खेत को भी इसने बहुत ही फलद्रुप यानी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बना दिया था। तो ये देखकर जो रामशंकर है वो बहुत ही खुश हुए थे। टाढ़ यानी ठंडी, तड़को यानी गर्मी और बरसात ये कुछ भी देखे बिना, गणकार्या विना यानी ये किसी को भी ध्यान में नहीं रखकर तेने दर वर्षे फळो, शाकभाजी અને અનાજનો મબલક પાક ઉપજાવી અઢળક કમાણી કરાવી આપી હતી। किसने? मगन ने रामशंकर को बहुत अच्छा मबलक पाक यानी बहुत पुष्कળ, बहुत ज़्यादा तादाद में उसने फसल उगा कर दी थी और कमाई कराई थी। तेनी आ मेहनतનો બદલો વાળવાનો શુભ વિચાર રામશંકરને આવતા, यानी उसकी मेहनत का बदला, उसकी मेहनत का सिला उसको देने के लिए रामशंकर ने क्या अच्छा ख्याल किया कि ज़मीन एक कटको मगन ने काढ़ी आप्यो। ज़मीन का एक टुकड़ा मगन को दिया और कहा, मगन આજથી આ ज़मीन तारी, आमा तू तारू मकान અને ખેતર બંને બનાવજે, इसमें तू मकान भी बनाना और खेती भी करना। परंतु पाक्कू लखाण थाय ये पहला ज रामशंकरे देह छोड़ियो। लेकिन कागज़ी तौर पर कार्यवाही पक्की हो उसके पहले ही रामशंकर देह छोड़ियो, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा होता है कि मगननी जमीन में मबलक पाक पाक्यो અને रामशंकरना दीकरा मोहनना खेतरों में पाक निष्फળ गयो। रामशंकर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो मगन है उसको जो ज़मीन दी है, छोटा सा टुकड़ा दिया है, उसमें बहुत अच्छी फसल होती है। और रामशंकर का जो बेटा है मोहन, उसकी फसल मतलब कि निष्फળ जाती है, फसल नहीं होती है। स्वजनों सलाह आपी, जो मोहन के जो स्वजन यानी रिश्तेदार थे वो उसे क्या सलाह देने लगे, क्या चढ़ाने लगे उसे, तारा बापे आ ज़मीन मगन ने आपी ये साचू कि तुम्हारे पिताजी ने ज़मीन मगन को दी है, ये बात सच है, पर एनो पुरावो क्या, इसकी क्या साबिती है, कोई कागज़ी लिखावट है, कोई कागज़ी कार्यवाही कानूनी तौर पे इसका काम हुआ है। व्यवहारू बन, व्यवहारिक बन, मतलब दिल से नहीं दिमाग से सोचो कि आंकड़े माखो वगरनु मध छे। क्या कहते हैं? आंकड़े माखो वगरनु मध, यानी कि कीमती चीज़ आसानी से हासिल कर लेना। यानी जो ज़मीन का हिस्सा है जो रामशंकर ने मगन को दिया है खुशी से, लेकिन लफ्ज़ी तौर पे सिर्फ अपने शब्दों के ज़रिए, उसने कोई कागज़ी कार्यवाही नहीं की है, तो स्वजन कहते हैं कि इसका कोई कानूनी प्रूफ नहीं है, तो तुम आसानी से इसे हासिल कर सकते हो रामशंकर के बेटे होने के नाते। 4-5 आगेवानी त्यारे हाज़र हती, मतलब 4-5 लोग वहाँ हाज़र थे जिनकी हाज़री में रामशंकर ने बात कही थी, लेकिन आपने इन्हें भी फोड़ी लईशु, मतलब उन्हें भी हम संभाल लेंगे, तू सिर्फ मगन से ये ज़मीन वापस ले ले। ऐसा ही चढ़ामन ये लोग मोहन को करते हैं। मगन तो हरकभेर आवकारी रहे हो। जब मोहन और रिश्तेदार मगन के पास जाते हैं तो जो मगन है वो तो खुशी खुशी मतलब के अपने मालिक के बेटे को आवकारता है, मतलब उसका स्वागत करता है। आओ आओ नाना शेठ, तमारा प्रतापे ने तमारा बापूनी कृपाथी आ मारी ज़मीन में सोनानो सूरज उग्यो। इसका मतलब है, क्या कहते हैं कि छोटे सेठ आओ, आपके प्रताप से यानी आपकी वजह से ही और आपके पिताजी की मेहरबानी की वजह से ही आज मेरी ज़मीन में इतनी फसल हुई है और मुझे इतनी खुशी हासिल हुई है। तो उस पर क्या कहता है मोहन, मारी ज़मीन है मतलब तुम्हारी ज़मीन है ऐसा, आ ज़मीन तारी है, एनो कोई आधार, कोई लखाण है तारी पासे? क्या कहता है कि ये ज़मीन तेरी है, इसका कोई प्रूफ है तेरे पास, कोई लिखावट है?
मगन कहता है कि रामशंकर बापा ना बोल, एज मारे मन भगवान न बोल। क्या कहते हैं कि जो रामशंकर बापा ने, मतलब जो रामशंकर मालिक ने जो बोल कह दिया, उनका बोल तो मेरे लिए भगवान के बोल के समान है। ए न चाले, आ जमीन तारी नहीं, शू समझ्यो, ले आ कागड़ों ने कर सही एटले छेड़ो फाटे। क्या कहता है मोहन कि ये नहीं चलेगा, ये ज़मीन तेरी नहीं है, समझा, ये कागज़ ले और इस पर सही कर, यानी बात ख़त्म हो। मोहनना आ शब्दों मगनना पग नीचेनी जमीन सरी जती लागी। ये मोहन के ये बात से मगन को जैसे कि उसके पैरों तले की ज़मीन हट गई, उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। दोस्त समी ज़मीन दोस्त थती लागी, यानी जिस ज़मीन को उसने अपनी दोस्त अपनी रहबर बनाया था, वो जैसे कि ज़मीन दोस्त हो गई, मतलब उसके पैरों से हटने लगी, ऐसा उसे महसूस हुआ। मगन ने दृष्टा हाथे सही करी, लेकिन फिर भी मगन ने हाथ सही कर दी, दृष्टे हुए हाथ से सही कर दी। मोहने कागड़ों आंचकी लीधा, मोहन ने उसके पास से कागज़ छीन लिए अने स्वजनों अट्टहास करी रहा, और जो स्वजनों ने मोहन को चढ़ाया था, उसे बहकाया था, वो अट्टहास से यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे कि जैसे वो जो चाहते थे वही मोहन ने किया। मोहन बोली उठ्यो, लेकिन मोहन ने क्या कहा, हवे काम पूरू, अब मेरा काम, जो अधूरा काम मेरे पिताजी छोड़कर गए थे, अब वो काम पूरा हुआ। हवे तारी पासे कोई साबिती नहीं मांगे, अब तेरे पास कोई प्रूफ मांगेगा नहीं। मूर्ख, આજથી આ ज़मीन कायदेसरनी तारी થઈ गई, ले साचवा तारो दस्तावेज। लेकिन अब यहाँ जो है राज खुलता है। मोहन क्या कहता है कि अब ये काम जो अधूरा मेरे पिताजी छोड़कर गए थे, अब ये काम पूरा हुआ, अब ये कानूनी तौर से भी ये ज़मीन तेरी हो गई, अब ले ये इसके दस्तावेज संभाल। स्तब्ध स्वजनों प्रश्न सूचक नज़र मांडी। जो स्वजन थे, जो अट्टहास्य कर रहे थे कि मोहन ने सच में मगन के पास से ये ज़मीन छीन ली है, वो एकदम स्तब्ध हो गए, मतलब एकदम हैरत में गिर गए और देखने लगे, सवालिया नज़रों से मोहन को देखने लगे। और मोहन ने क्या कहा, हूँ रामशंकरनो दीकरो छूँ। ये वाक्य में मतलब कि उसने अपना वारसागत जो प्रमाण था वो दे दिया कि मैं रामशंकर का बेटा हूँ, और मेरे पिताजी जो बात कह गए हैं मैं उसको फोक नहीं होने दूंगा, उसको बेकार नहीं जाने दूंगा। मेरे पिताजी का जो बोल है उसको मैं सही करके दिखाऊंगा, और उनके अधूरा काम मैंने पूरा किया और मगन के नाम पर वो ज़मीन कर देता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी सुंदर लघु कथा से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार माता पिता के जो अच्छे गुण है, जो अच्छाई है, वो संतान में आती है और उसका जो अधूरा काम है वो संतान पूरा करते हैं। तो बहुत ही सुंदर लघु कथा थी ये, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तड़पता शब्दों तो टाढ़ यानी ठंडी, शब्द समूह माटे एक शब्द तो जोर जोरती हसવું यानी अट्टहास्य, रूढ़ि प्रयोग तो आकड़े मद होવું यानी दुर्लभ, यानी जो आसानी से न मिले या कीमती चीज़ सहलाई थी मळे तेवुं आसानी से मिल जाए ऐसा। जतन यानी संभाળ, जाणवणी कोई चीज़ को संभालना, राजीपो यानी खुशी, मबलक यानी पुष्कळ, अतिशय बहुत ज़्यादा, स्तब्ध यानी आश्चर्यचकित, पुरावो यानी साबिती, और आगेवान यानी नेता। विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। छेल्लू तो पहलू, फलद्रुप तो उज्जड़, अढळक यानी बहुत ज़्यादा यानी थोड़ू उसका विरोधी, सफल तो निष्फल, हाजिरी तो गैर हाजिरी, आधार और उसका विरुद्धार्थी होता है निराधार। तो ये शब्दार्थ ये सब भी आपको नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।